हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट और वीडियोस डालने पर एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र रियासती पुलिस और इंतखाबी ओहदेदारों ने सोशल मीडिया पर खुसूसी नजर रखी है। नेटनीज और मुतल्लिका ग्रुप्स के मेंबरान को सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाने वाली पोस्ट्स और तबसरों से मुहतात रहना चाहिए। मुतल्लिका ग्रुपों में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को मुश्तइल करने के लिए तबसरे, पोस्टिंग, फोटो एडिटिंग और ऑडियो पैगाम से फौरी तौर पर गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अगर किसी ने मुतल्लिका ग्रुप्स में उनके खिलाफ पोस्ट्स की बुनियाद पर शिकायत की तो एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स से तफ्तीश की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। केसीआर 2 हफ्ते बाद पहली मरतबा अवाम के दरमियान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वायरल इन्फेक्शन और फेफड़ों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुसलसल 2 हफ्तों के इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने अलालत की वजह से अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और पार्टी कायदीन से मुलाकात तर्क कर दी थी। प्रगति भवन में सियासी और सरकारी सरगर्मियों से भी वो दूर थे। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मुआलिजीन की टीम ने मुसलसल सेहत पर निगरानी रखते हुए इलाज जारी रखा। बताया जाता है कि शुरू में चीफ मिनिस्टर वायरल फीवर से मुतासिर हुए और बाद में फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चला। 2 हफ्तों से ज्यादा तक सरगर्मियों से दूर रहने के बाद केसीआर कल शाम पहली मरतबा वज़रा को मुलाकात के लिए दस्तयाब रहे। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कल शाम चीफ मिनिस्टर से प्रगति भवन में मुलाकात की, जिसके बाद मुलाकात की तस्वीर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मीडिया को जारी की गई। 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे के बाद चीफ मिनिस्टर की यह पहली तस्वीर थी। केसीआर आज प्रगति भवन से निजामाबाद के बालाकुंडा रवाना हुए, जहां उन्होंने वजीर इमारत और शवारे भी प्रशांत रेड्डी की ख़यामगाह पहुंचकर उन्हें पुरसा दिया। प्रशांत रेड्डी की वालदा मंजुलम्मा का कल देहांत हुआ था। चीफ मिनिस्टर ने अफराद खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव की साबिका सदर प्रदेश कांग्रेस पोनाला लक्ष्मैया से मुलाकात, बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस के साबिका रियासती सदर पोनाला लक्ष्मैया को बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर तारक रामाराव ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। तारक रामाराव ने आज पार्टी कायदीन दानम नागेंदर सईदी रेड्डी और सीनियर लीडर दासुजू श्रवान के साथ मिलकर आज दोपहर पोनाला लक्ष्मैया के घर गए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तारक रामाराव से मुलाकात के बाद पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि वो इतवार को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद बीआरएस पार्टी में शामिल होने का फैसला करेंगे। कांग्रेस के पास 40 उम्मीदवारों की किल्लत, 70 हल्कों पर कामयाबी का दावा, मुझे का खैस। बीआरएस के वर्किंग सदर और रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के पास 40 असेंबली हल्कों पर मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, वो 70 असेंबली हल्कों से कैसे कामयाबी हासिल करेगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर 100 असेंबली हल्कों पर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी की 110 असेंबली हल्कों पर जमानत जब्त हो जाएगी। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस कर्नाटका से तेलंगाना को करोड़ों रुपये मुंतकिल कर रही है। नोट बराए वोट पकड़े जाने वाले मौजूदा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अब चोरों की टोली की क़यादत कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बदउनवानियों में मुलव्विस कांग्रेस की तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। कर्नाटका में बदउनवानियां और बेकायदगियों से कमाई रकम तेलंगाना के इलेक्शन में खर्च करना चाहती है। बीआरएस वर्किंग सदर ने कहा कि कांग्रेस का टिकट देने करोड़ों रुपए तलब किए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक कायद ने बताया कि हल्के को कटपल्ली का टिकट देने के लिए 15 करोड़ रुपए तलब किए गए। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़। आरटीसी इंतजामिया ने आरटीसी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की तजवीज़ पेश की है। रियासती सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है। आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमत में जम करने का बिल असेंबली और गवर्नर पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इस तनाजुर में रियासती हुकूमत ने उनकी उम्र की हद में इजाफे पर रद्दअमल जाहिर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट रामकृष्ण राव की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो सरकारी मुलाजिमत में इंजमाम से मुतल्लिक मुलाजिमीन के तरीक़ेकार और कैडर को हतमी शक्ल देगी। 11 तारीख को महकमा ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी ने आरटीसी के एमडी को मकतूब लिखा के उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ कमेटी को पेश की जाए। पेड न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट पर नजर रखने के लिए हैदराबाद में कमेटी की तश्कील, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रास सदर नशीन। असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद रोनाल्ड रास ने सियासी इश्तिहारात पर गाइडलाइंस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर सियासी इश्तिहारात, पेड न्यूज़ और दीगर इंतखाबी मुहिम्मात पर नजर रखने के लिए निगरानकार कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों पर नजर रखेगी। रोनाल्ड रास की क़यादत में तश्कील दी गई इस कमेटी में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक मुहिम को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों को इश्तिहारात और दीगर मुहिम के अखराजात की तफसीलात पेश करनी होंगी। इंतखाबी अखराजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्ररा हद के मुताबिक होने चाहिए। पर्चे नामजदगी के अदखाल से लेकर मुहिम के आखिरी तारीख तक की अखराजात की तफसीलात पेश की जाएँ। सियासी पार्टियों को इश्तिहारात के सिलसिले में कमेटी से इजाज़त हासिल करनी होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहारात के लिए इजाज़त लाजमी रहेगी। रोनाल्ड रास ने कहा कि पेड न्यूज़ पर नजर रखने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए नोटिस जारी की जाएगी।
ओपन यूनिवर्सिटी में ओल्ड बैचेस के स्टूडेंट्स को दोबारा एडमिशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने दरकार फीस की अदायगी के जरिए अंडर ग्रेजुएट बीए, बीकॉम, बीएससी स्टूडेंट्स को उनके बैकलॉग्स की तकमील की सहूलत फराहम की है, जिसके जरिए इस जुमरे के स्टूडेंट्स को दोबारा खुसूसी एडमिशन दिए जाएंगे। जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि 1991 से 2011 तक के बैचेस के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कोर्सेज की तकमील नहीं की हो, वो डायरेक्टर लर्नर सपोर्ट सर्विस से यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर्स जुबली हिल्स पर रब्त पैदा करते हुए इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के मकान से 42 करोड़ रुपए जब्त, तेलंगाना को रकम मुंतकिल करने की कोशिश का इल्जाम। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने जुमे को बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से बेहिसाब नकदी का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसके बाद शहर में दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर छापे मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 23 बॉक्सों में बंडल किए गए 500 मालियत के साथ कुल 42 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई। ताहम महकमा इनकम टैक्स ने अभी तक शहर भर में इनके कई छापों से बरामदशुदा सरकारी रकम का ऐलान नहीं किया है। कर्नाटका की अपोजिशन जमात बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी रकम को इलेक्शन के लिए तेलंगाना मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर और साबिका डिप्टी सीएम अश्वित नारायण ने कहा कि यह रकम कांग्रेस पार्टी ने आने वाले इलेक्शन के लिए तेलंगाना भेजने के लिए जमा की थी। कांग्रेस हुकूमत ने दीगर रियासतों में इलेक्शन के लिए कर्नाटका को अपना एटीएम बनाया है। यह सिर्फ एक नमूना रकम है और इससे बड़ी रकम की वसूली अभी बाकी है। जेल में चंद्रबाबू नायडू की जिंदगी को खतरा लाहक, लोकेश ने कहा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की सेहत के बारे में उनके बेटे नारा लोकेश की जानिब से किए गए ट्वीट पर सियासी हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लोकेश ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि राजमुंद्री जेल में मौजूद तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जान को खतरा लाहक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए। चंद्रबाबू नायडू की सेहत के बारे में सरकारी डॉक्टर्स और जेल हुक्काम हक़ाक़ की पर्दापोशी कर रहे हैं। लोकेश ने लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को कोई नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी जगन मोहन रेड्डी पर होगी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जिंदगी के बारे में साजिश की जा रही है। मुनासिब सिक्योरिटी के बगैर चंद्रबाबू नायडू को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि जेल में सूरत हाल इंतहाई भयानक है। मच्छर आलूदा पानी से चंद्रबाबू नायडू की सेहत को खतरा है। इन्फेक्शन और एलर्जी से वो मुतासर हैं। इसी दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेरा मारो ने नारा लोकेश के ट्वीट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुझे ये जानकर दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बेटे का अपने बाप की सेहत के बारे में फिक्र का मुझे अच्छी तरह एहसास है। केसीआर की भूख हड़ताल के मौके पर मुझे उनकी सेहत के बारे में काफ़ी तशवीश थी। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में अमन की बरकरारी के लिए उन्होंने नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज से मना किया था। इसराइल से हिंदुस्तानी शहरियों का दूसरा काफिला दिल्ली पहुंचा। 2 शीख और बच्चे समेत 235 शहरी शामिल। हिंदुस्तानी शहरियों की दूसरी खेप आज अलग सुबह जंगज़दा इसराइल से ऑपरेशन अजय के एक हिस्से के तौर पर मुनज़्ज़म एक खुसूसी परवास के जरिए बहिफाजत नई दिल्ली वापस पहुंच गई। 2 शीख और बच्चों समेत 235 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एक खुसूसी परवास हफ्ते की सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। परवास ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर उड़ान भरी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर राजकुमार रंजन सिंह ने हवाई अड्डे पर शहरियों का इस्तकबाल किया। असेंबली इलेक्शंस, उम्मीदवारों के खर्च पर इलेक्शन कमीशन हुआ सख्त। चाय और समोसे तक की कीमत हुई तय। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन की तारीखें सामने आ गई हैं। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने में मसरूफ हैं और इलेक्शन कमीशन हर तरह की सरगर्मी पर अपनी गहरी निगाह बनाए हुए हैं। इंतखाबी कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बार उम्मीदवारों के जरिए किए जाने वाले खर्च की रेट लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। इस लिस्ट में इंतखाबी तशरीह के दौरान चाय, कॉफ़ी, समोसा, रसगुल्ला, आइसक्रीम समेत हर सामान की कीमत तय कर दी गई है। ये सभी खर्च उम्मीदवार के अकाउंट में जोड़ा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी मवाद और जलसे में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ों की कीमत मुकर्रर कर दी है। कमीशन अपनी रेट लिस्ट के मुताबिक ही उम्मीदवार के अखराजात का अंदाजा लगाएगा। दरअसल इंतखाब के दौरान उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। इंतखाबी कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों के हर खर्च पर नजर रखी जाएगी। जिला इंतखाबी अफसर की तरफ से हर उम्मीदवार के खर्च की मॉनिटरिंग का इंतजाम किया जाएगा। इंतखाबी कमीशन ने इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान की एक रेट लिस्ट तैयार की है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक एक प्लास्टिक कुर्सी 5 रुपये, पाइप की कुर्सी 3 रुपये, VIP कुर्सी 105 रुपये, लकड़ी की टेबल 53 रुपये, ट्यूबलाइट 10 रुपये, हेलोजन 500 वाट 42 रुपये, 1000 वाट 74 रुपये, VIP सोफा सीट 630 रुपये फी रोज के हिसाब से जोड़ा जाएगा। इसी तरह इंतखाबी प्रोग्राम के दौरान खाने की चीज़ों पर भी इंतखाबी कमीशन की नजर रहेगी। इसमें आम के लिए 63 रुपये, केले के लिए 21 रुपये, सेब के लिए 84 रुपये, अंगूर के लिए 84 रुपये फी किलो रकम तय की गई है। और पानी के 20 लीटर वाले बोतल के लिए 20 रुपये और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम के लिए प्रिंट रेट जोड़े जाएंगे। गन्ने का रस हर छोटा गिलास 10 रुपये, बर्फ
बर्फ की सिल्ली 2 रुपये और हर प्लेट खाने पर 71 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक झंडा 2 रुपये, कपड़े का झंडा 11 रुपये, स्टिकर छोटा 5 रुपये, पोस्ट 11 रुपये, कटआउट वुडन कपड़ा और प्लास्टिक के 53 रुपये, फीड होर्डिंग 53 रुपये, पॉम्फलेट 525 रुपये फी हजार के हिसाब से खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। इंतखाबी कमीशन की रेट लिस्ट पर मजीद नजर डाली जाए तो उम्मीदवार 5 सीटर कार पर रोजाना 2625 रुपये, मिनी बस 20 सीटर पर 6300 रुपये, 35 सीटर बस पर 8400 रुपये खर्च कर सकते हैं। टेम्पो का रेट 1260 रुपये, वीडियो वेब का 5250 रुपये, गाड़ी ड्राइवर के लिए 630 रुपये रोजाना के हिसाब से उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं। इंतखाबी कमीशन की रेट लिस्ट के मुताबिक उम्मीदवार चाय 5 रुपये, कॉफी 13 रुपये, समोसा 12 रुपये, रसगुल्ला 210 रुपये किलो के हिसाब से खरीद सकता है। इसके अलावा मजीद कई चीजें हैं जिसकी कीमत इंतखाबी कमीशन ने तय कर दी है। हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। मरकजी हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। मरकजी हुकूमत ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी कौमी यौम खला मनाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ चांद के जुनूबी कुतुब पर उतरने के ठीक बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया था और अब इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 अगस्त को चांद के जुनूबी कुतुब पर विक्रम लैंडर की कामयाब लैंडिंग और फिर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो गया था और फिर लैंडर मॉड्यूल ने चांद पर से कई अहम डेटा भेजे जिस पर साइंसदानों की तहकीक जारी है। इस कामयाबी का जश्न पूरे मुल्क में मनाया गया था और इसरो के साइंसदानों से जब पीएम मोदी ने मुलाकात करके इन्हें मुबारकबाद पेश की थी तो उसी वक्त ऐलान किया था कि हर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे की शक्ल में मनाया जाएगा। दिल्ली में कब गर्मी से मिलेगी राहत, इन रियासतों में बादल बरसेंगे, जानिए मौसम की अहम अपडेट। अक्टूबर का आधा महीना गुजर जाने के बाद भी मुल्क भर में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत दीगर रियासतों में लोग गर्मी के महीनों की तरह एसी, पंखे और कूलर चला रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कर्नाटका में आज यानी हफ्ता 14 अक्टूबर को बारिश का इम्कान है। काबिल जिक्र बात यह है कि अगर हम राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ के मौसम में हल्की सी तब्दीली आई है। कम से कम दर्जे हरारत में कमी की वजह से सुबह के वक्त हल्की सर्दी महसूस की जा रही है, लेकिन लोगों को फिर दिन के वक्त शदीद धूप का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में इतवार 15 अक्टूबर को बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में इस वक्त मौसम खुश्क है। लखनऊ में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर हम एनसीआर की बात करें तो नोएडा में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। ईरानी और तुर्क सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता करते हुए फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से तेहरान और रियाज के दरमियान अमन समझौते के बाद ईरानी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान यह पहला राब्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें गजा और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहा है। इसराइल का गजा से फ़लस्तीनियों के निकलने का हुक्म खतरनाक है, एंटोनियो गुतेरेस ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल का गजा से फ़लस्तीनियों के निकलने का हुक्म खतरनाक और तशवीशनाक है। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर बड़े पैमाने पर निकलने के तबाहकुन इंसानी असरात मुरतब हो सकते हैं। इनखला का हुक्म कम अज़ कम 11 लाख फ़लस्तीनियों पर लागू होगा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि मुतासरा इलाके पहले ही इसराइली मुहासरे और बमबारी की जद में हैं। मुतासरा फ़लस्तीनी इलाके ईंधन, बिजली, पानी और खुराक से भी महरूम हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा फ़लस्तीनी इलाके पहले ही इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन चुके हैं। मुख्तसर अरसे में बड़े पैमाने पर निकलना मुमकिन नहीं होगा। उनका कहना है कि मुतासरा इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ मेंबर भी मौजूद हैं। इन इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा लोग अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पनाह गाहों में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि लोगों को स्कूलों, हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक्स में भी रखा गया है। इनखला के इसराइली हुकूम का निफाज हज़ारों बच्चों पर भी होगा। गजा की तकरीबन आधी आबादी 18 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। वाज़ेह है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 24 घंटों में गजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। गजा का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुकामात में होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।